एक बात है कि विमान की खोज किसने किया? विमान कैसे बनाया जाता है इसकी खोज किसने किया? क्या? पहले आप बताइए, क्या बोले आप? ये हम लोगों की बेवकूफ़ी की पहचान है। भारद्वाज ऋषि का विमानन शास्त्र एक अलग से है, जो कम से कम 6 से 7 हजार पुराना है। कम से कम 1000 साल पहले का है। ईसा से लगभग 6-7 हजार पहले का। तो 6-7 हजार वो हो गया, और ईसा मसीह के आए 2300 साल हुआ, तो उसको भी जोड़ दो तो लगभग 9 से 10 हजार साल पहले का उनकी पुस्तक है। पर क्योंकि हम लोग चुप्पू हैं, जो हम लोगों को परोस दिया जाता है उसके विरोध यदि गलत है वो, तो उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाते ही नहीं है। क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया में से सबसे अधिक इतिहास का फेरबदल हुआ है तो वो है भारत। अभी हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं वो वास्तविक नहीं है, और हद तो तब हो जाती है कि कोई सच्चा इतिहास की चर्चा करता है तो इतने नेता लोग भौंकने लग जाते हैं कि जो इसकी चर्चा भी करता है वो कहता है नहीं नहीं, गलती हो गई, ऐसा हमें कहने का मतलब नहीं था, हम कुछ और ही बोल रहे थे, कुछ और ही समझ लिया गया। ऐसा होता है या नहीं? और वो नेता किसकी ताकत पर उछल रहे हैं? हिम्मत है तो बोलो, हम लोग की ताकत पर। तो विमान का आविष्कार पुष्पक विमान द्वारा रामकाल में था ना। वेदों में विमान की चर्चा होती है। यदि हमारे पूर्वज लोग विमान को नहीं जानते तो विमान शब्द आता कहाँ से? वेद सभी मानते हैं, पूरा संसार मानता है कि वेद आदि ग्रंथ है, मतलब सृष्टि का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। और फिर ऋषि मुनि का ज्ञान है, फिर गीता इत्यादि है, फिर वाल्मीकि प्रणीत रामायण है। ये बहुत प्राचीन है, ये सभी मानते हैं। तो जिसका आविष्कार पहले ही अथवा जिसकी खोज पहले ही कर ली गई है, आप उसको, उस गड़े हुए चीज़ को उभार के अपना नाम देते हैं, तो ये इतिहास से खिलवाड़ करते हैं कि ऐसा किया जा सकता है। दम नहीं है आवाज़ में आप लोग का? तो उसी तरह यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि धुन अनहद की सुनता नहीं, ये अनहद और अनाहत की चर्चा सबसे पहले किसने की? मिस्र के इतिहास में मिलता है, या यूनान के इतिहास में मिल रहा है, अथवा किसी सोमालिया इत्यादि जिसे कि प्राचीन कहा जाता है उसके इतिहास में मिलता। सबसे पहले इसकी चर्चा कहाँ आती है? भारत में, वेदों में, उपनिषदों में। हम लोगों के पास एक उपनिषद ये है जो खास करके नाद तत्व की चर्चा करता है। नाद मतलब ध्वनि, ध्वनि की चर्चा करता है। तो स्थूल ध्वनि से तो हम लोग परिचित हैं, ठीक है, स्थूल ध्वनि से हम लोग परिचित हैं, पर इस स्थूल ध्वनि से परे भी कुछ होता है। एक लेयर और हम लोग ऊपर उठे
और इससे परे जो ध्वनि है उससे भी थोड़ा थोड़ा परिचय हो गया। इस वो सूक्ष्म ध्वनि से भी एक ध्वनि बहुत परे है जिसकी चर्चा केवल और केवल हिंदू शास्त्र में, हमारे ऋषियों की शास्त्र में। एक बात देखिए, आप लोग स्थूल ध्वनि जो हम लोग बातचीत करते हैं, बिजली कड़कता है, कुछ चीज़ गिर जाता है, तो उसको तो हम लोग सभी सुन लेते हैं, जानते हैं। पर सूक्ष्म ध्वनि लोगों का अल्ट्रासाउंड होता है। इसका क्या मतलब होगा? अल्ट्रासाउंड मतलब क्या होता है? साउंड मतलब क्या होगा? अल्ट्रा मतलब क्या होगा? सूक्ष्म ध्वनि की तरंग। तो वे लोग ऐसे ऐसे मशीन बन गए कि हमारे किडनी में पथरी है, इसको भी वे साउंड को पकड़कर जान लेते हैं। अल्ट्रासाउंड मतलब उनका मशीन अंग के जिस खंड में लगता है वहाँ की ध्वनि से एक आकार बन जाती है। सही? मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? इसका मतलब कि ध्वनि में भी आकार है। और इस बात को सबसे पहले किसने कहा? हम लोग अपने इतिहास को जानते नहीं हैं। हम लोगों में क्या खासियत है, कितना बार गुरु माँ अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ बताए होंगे, उसको यदि एकत्र करो तो संभवतः ज़्यादा नहीं तो साखी ग्रंथ इतना तो पुस्तक बन ही जाएगा। और तुम लोग जो एक और चीज़ तुम लोग को बता दे रहे हैं, क्योंकि अभी जब चर्चा उठ ही गई है तो इसे भी जानना चाहिए कि वेदों में विभिन्न मंत्र हैं। ठीक है, वेदों में बहुत सारे मंत्र हैं। अरे वाह, डॉक्टर साहब यही थे और हम अल्ट्रासाउंड के बारे में भली बात ही नहीं पूछ सके। क्या होता है अल्ट्रासाउंड के में बताओ? हाँ, ध्वनि के द्वारा ही आकार आ जाता है। तो तुम लोगों के वेदों में अद्भुत अद्भुत मंत्र हैं और उस मंत्र का भली भांति गायन करने से एक चित्र बन जाता है। वास्तव में वो जो चित्र बना उसे देवी देवताओं की तरह हमारे ऋषि मुनि प्रस्तुत किए। कुछ ऐसे मंत्र हैं कि उसका गान करने से यदि किसी नदी अथवा सरोवर के बगल में बैठा जाए और वहाँ का बालू प्लेन कर दिया जाए और जो उसमें छंद है और उस छंद को गाने का जो तरीका हमारे पूर्वजों ने खोज की है, ऐसे अभी हम लोग गा देते ओम भूर्भुवः स्वः, तो उसे नहीं। हमारे पूर्वजों ने अलग अलग छंद को अलग अलग तरीके से गाने का आविष्कार किया था और उस छंद को उसी तर्ज पर, उसी राग पर यदि गाया जाए तो कहीं भी प्लेन जगह में एक आकृति उभर आती है। जैसे वेदों में ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो कि यदि आप किसी समंदर अथवा नदी के किनारे बालू को प्लेन करके बैठे और उसी तर्ज पर गाएं, उसी राग में गाएं, तो उसमें सरस्वती जी का आकार उभर आता है और उसे कहा गया कि ये सरस्वती मंत्र है। वो आकार किसका है? ध्वनि का, एक राग का वो आकार है। बहुत गहरा विज्ञान है तुम लोग के देवी देवताओं का। तुम लोगों के वेदों में एक रुद्र की चर्चा है। रुद्र के शंकर जी की चर्चा उतना प्रखर नहीं है।
रुद्र की चर्चा है। और रुद्र मंत्र को यदि आप उसी राग में, जिस राग में हमारे ऋषियों ने गायन किया था, उस राग पर गाते हैं तो प्लेन स्थान पर एक ध्वनि उभर आती है जो रुद्र है, जिसको कि बाद में शंकर जी भी कहा जाने लगा। थोड़ा सा अंतर होगा और उसे हमारे पूर्वजों ने कहा कि ये देवता है। देवता को पूजने से देवता की उपलब्धि नहीं होगी। यदि हम उन मंत्रों के का आधार लेकर गायन करते हैं उसी राग में, तो एक आकार उभरता है, वो मंत्र का आकार है, जिसे आपके पूर्वजों ने आपको दिया और कहा कि ये मंत्र का आकार है। तो जोर कहाँ है, आकार पर या राग पर? राग पर है ना। तो वो राग, तो उसी तरह अनहद की धुन सुनता नहीं। अनहत और अनाहत, ओम, ये ध्वनि सर्वव्यापी है और यही ध्वनि सृष्टि को थामे हुए है। यही ध्वनि हर जगह ध्वनित हो रही है। इसकी खोज किसने किया? हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने इसकी खोज की। और उसके बाद बहुत बाद लोग, बहुत सारे लेखक हैं जो जब अनाहत, अनहद और अनाहत की चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये उक्ति बाइबल में भी आता है, क्योंकि बाइबल का एक छोटा सा वाक्य है जिसके अंतर्गत उसमें कहा गया है कि सृष्टि के आदि में केवल शब्द था और यह शब्द ईश्वर के साथ था, ऐसा कहा गया। अच्छा, कुरानों में भी कहीं कहीं एकदम छुटपन भैया की तरह आधा अधूरा इस तरह की चर्चा मिलती है। तो कहते हैं कि नहीं, बाइबल में भी ये बात है और कुरान में भी ये बात है, लेकिन ये बात आई कहाँ से? इसके आदि खोजकर्ता कौन है? पूरी दुनिया में कहीं भी आप चले जाओ, किसी भी धर्म को खंगालो, लेकिन तुम्हारे पास जो अनहत अनाहत का विज्ञान है किसी के पास नहीं है। जैसे इसने कहा, मतलब मेडिकल साइंस कहता है कि साउंड, अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो चीज़ें हैं वो उभर के उसका आकार आ जाता है, ठीक है। तो सृष्टि के आदि में शब्द था, उसको अनाहत कहते हैं। तो उस शब्द के तरंगों से जो पहले कभी सृष्टि का रूप, रंग, आकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इत्यादि था, वो सब आकार उभर कर आने लगा। मतलब सृष्टि का आदि कर्ता ये ध्वनि था। इसमें क्या है, जो पहले से है। आप लोग जानते हो कि आपके वेदों में प्रकृति को भी अनादि माना गया है। उसका, परमात्मा का अनादि अथवा आत्मा का अनादिपना और प्रकृति के अनादिपना में थोड़ा सा अंतर है। प्रकृति अनादि है पर उसमें परिवर्तन होता रहता है, इसलिए उसको प्रकृति कहते हैं। और आत्मा और परमात्मा में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसको अनादि और अनंत भी कहते हैं और उसको चेतन हम लोग कहते हैं, है ना। प्रकृति अपने को नहीं जानती है, पर चेतन और परमात्मा अपने को भी जानता है, और इसमें जो आत्मा है वो इस शरीर को भी जानता है
और मन को भी जानता है, विचारों को भी जानता है, और इसी शरीर में सूक्ष्म रूप से ये अनहद और अनाहद नाद गूंज रहा है। इसकी भी खोज हमारे पूर्वजों ने की, और हमारे पूर्वजों की खोज को वो लोग अपनाए। जैसे तुम लोगों के ऋषि महर्षि लोग बोले कि वो सर्वव्यापी ध्वनि कैसी है, तो ओम इस तरह। तो यही चीज़ पूरा का पूरा यदि इस्लाम ले लेता तो उसकी नाक नहीं कटती। तो सूफियों ने कहा कि वो ध्वनि कैसी है, तो हो, मतलब हो, वो किसके ध्वनि, किसकी खोज से प्रभावित है? वे हमारी खोज से, हमारे पूर्वजों के खोज से। चाहे ईसाई लोगों में आता है कि वो ध्वनि आदिनाथ कैसी है, तो आमीन। बताओ किससे प्रेरित है ये ध्वनि? अपने सनातन धर्म के बारे में तुम लोग जानोगे अथवा हम लोग जानेंगे तो लगने लगेगा धन्य धन्य। और इसका यदि हम लोग भली भांति प्रचार प्रसार कर पाते तो हमारे भाई बंधु लोग एक भी अपने अमृत जैसे धर्म को छोड़कर उधार पर जीने वाले लोगों के पास नहीं जाते, पर हम लोग नहीं प्रचार कर पाते हैं। चलिए, ये तो हो गई सनातन धर्म के बारे में, अनहत अनाहत इत्यादि। और इसका अगला लाइन क्या है? यहाँ इसी में अनहत की धुन सुनता नहीं, धुन अनहद की सुनता नहीं, इन काया को लगता नहीं, बाहर सुने से क्या। हाँ, काया में लगता नहीं, मतलब अनहद इत्यादि हमारी काया में है, अनाहत का नमूना हमारे भीतर है। तो सद्गुरु साहब कहते हैं कि अपने ही शरीर, अपने ही जीवन में अंतर्मुखी होकर नहीं झांका गया और उसको ढूंढा नहीं गया कि अनहद क्या है। एकमात्र सनातन धर्म ही कहता है कि यथा ब्रह्मांडे, किसी ने और कहा नहीं कहा, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जय ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसका नमूना इस शरीर के भीतर ईश्वर ने दिया है सूक्ष्म रूप से। जैसे सर्वव्यापी परमात्मा का नमूना इस शरीर में आत्मा के रूप से अवस्थित हुआ ना, तो उसी तरह ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब कुछ इस पिंड में भी है। तो जो सर्वव्यापी अनाहत ध्वनि है, मतलब ओंकार की ध्वनि है, वो इस शरीर में भी आया है। विशिष्ट ध्यान के द्वारा उस अनाहत को सुना जा सकता है। जैसे बिना अल्ट्रासाउंड मशीन लगाए अंदर में क्या है उसको नहीं जाना जा सकता है, नहीं ना जाना जा सकता है। तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन क्या है जो कि अनहद और अनाहत की खोज करे, वो है ध्यान, अंतर्मुखता का ध्यान। जैसे जैसे हम अंतर्मुखी होकर अपने ही भीतर झांकने लग जाते हैं कि कहाँ क्या है, तो अनहद सुनाई पड़ने लग जाता है। अनाहत इसीलिए कहे कि अनहद की धुन सुनता नहीं। तुम्हारे शरीर में हो रहे
अद्भुत अनहद मस्त कर देने वाले। जैसा कि तुम लोग सुनते हो कि बीन की ध्वनि को सुनकर सर्प बीन के ध्वनि के अनुरूप नाचने लग जाता है, होता है ना। तो वैसे ही हम लोगों के भीतर अनहद और अनाहत जो छुपा हुआ है, उसकी ध्वनि को सुनने की क्षमता यदि हम लोग विकसित कर पाए तो हम लोगों का मन बुद्धि सब कुछ शांत होकर उसकी धुन पर नृत्य करने लग जाए। मतलब क्या हुआ? परम आनंद। चारों तरफ से मन सिमट गया और उस आनंद में विभोर हो गया। और जब उस आनंद के रस को चखा जाए तो फिर भौतिक जगत में जो रस मिलता है, जो कि सच नहीं है, यदि हम इस ध्वनि को सुन पाए तो फिर सहज ही मन चारों दिशाओं से सिमटकर, जैसे जो नशेड़ी लोग होते हैं उसको कितना भी रोको फिर भी वो कहीं ना कहीं से छुप के पी के आता ही है। लेकिन जो अनहद अनाहत का नशा किया, परमात्मा उपस्थिति का भान हुआ है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं? परमात्मा परमात्मा ईश्वर तो अमुक देवता तो अमुक देवी का गान कर रहे हैं, पर उसका अनुभव हम लोग को नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है। तो यदि हम अंतर्मुखी हो पाए तो वो अनहद अनाहद जाग जाएगा। काया में मन लगता नहीं। काया में मन अपने, अभी तक केवल हम लोग बाहर वाले काया से परिचित हुए हैं ना, लेकिन इसके भीतर भी काया है, उसके भीतर भी काया है। तुम लोग प्याज का छिलका देखे हो ना, और चौतीसा में भी आता है ना, कहाँ है? अभी बताते हैं। हाँ, यही में क्या बताइए? ये स्थूल शरीर को पार करने पर एक और शरीर से मुलाकात, उसके बाद एक और शरीर से मुलाकात, उसके बाद एक और शरीर से मुलाकात, उसके बाद एक और शरीर से मुलाकात, इतनी की यात्रा की तो अब आप पहुँचे आत्म तत्व तक अथवा ईश्वर तक। यही तीर्थ यात्रा है, यही सच्चा तीर्थ है। और फिर जितना कुछ आप वेदों में पढ़े अथवा उपनिषदों के द्वारा जाने अथवा गीता में समझे अथवा सद्गुरु कबीर प्रभृति संतों के वचनों में उलटवासी वगैरह पढ़ते हो ना, वो सब उन सब से परिचित हो जाए। वही इस पद के प्रारंभिक 2 लाइन में बताया गया। फिर आगे और भी बहुत कुछ बताया गया है, जिसे हम लोग किसी और दिन जानेंगे। निर्जला एकादशी के बाद एक सुंदर चीज़ की हम लोग चर्चा कर पाए और प्रभु ने इसका अवसर दिया, इसलिए उन्हें धन्यवाद। उस मालिक को धन्यवाद कि धीरे धीरे आप लोग इन बातों पे चलो या ना चलो, पर इसका संस्कार हम सब के भीतर बन रहा है। हो सकता है कि कहीं मृत्यु के बाद कहीं जन्म लेंगे। माँ बाप ने जिस शरीर का जन्म दिया था, जिसके कारण वे पूज्य हो गए थे, वो माँ बाप जिस शरीर को जन्म दिए वो तो यहीं मर मुर के ख़त्म हो जाएगा। आग में आप उसे जला दोगे अथवा मिट्टी में गाड़ दोगे तो सड़ पच के समाप्त। पर गुरु से जो ज्ञान मिलता है वो अविनाशी है। मरने के बाद भी ये संस्कार साथ जाता है और ये संस्कार तब तक
जीव का पीछा नहीं छोड़ता जब तक कि उसे परम धाम तक पहुंचा ना दे। ऐसा है। इसीलिए वेद व्यास जी महाभारत में कहते हैं कि माता पिता और गुरु तीनों का ऋण से ऋण होना कठिन है। फिर वेद व्यास जी कहते हैं कि माता पिता जिस शरीर का जन्म देते हैं वो शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाता है, पर गुरु से जो ज्ञान और संस्कार मिलता है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए माता पिता के ऋण से तो कभी ऋण हुआ जा सकता है, पर सद्गुरु के ऋण से कभी ऋण नहीं हुआ जा सकता है। तो कोई बात नहीं, यदि हम लोग आज उसमें नहीं उतर पाते हैं तो क्या हुआ, वैसा संस्कार बने रहे। कौन जानता है कि पहले भी हम लोग मिले हों और वो संस्कार पाए हों और इसी कारण इस जन्म में फिर से कहीं जन्म लिए हों, कहीं किसी कोने में जन्म लिए, किसी भी जाति में जन्म लिए, किसी भी परिस्थिति में जन्म लिए, फिर आ गए यहीं पे हम लोग फिर जमा हो गए और फिर जो पुराना संस्कार रहा उससे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, आज उस परम धाम तक जा पाएंगे, उस परम आनंद तक पहुंच पाएंगे तो कोई बात नहीं। इस जन्म में फिर से कुछ यात्रा तय कर लेंगे और फिर आएंगे तो ये संस्कार पुनः सद्गुरु से मिलाएगा। इसीलिए निराश मत हो कि हम तो अध्यात्म की बात सुनते हैं पर वो तो हमारे में होता नहीं है। इस बात को लेकर निराश मत हो, सत्संग को जोर से पकड़ कर रखो। बस वारे न्यारे हो जाएंगे। चल आज इतना ही रहने दो। आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आप जो भी सुनते हैं सनातन धर्म के बारे में या और कुछ, कोशिश करें कि किसी और से भी चर्चा करें, किसी से भी चर्चा कर लें। कोई नहीं मिलते हो, घर में पति है उनसे चर्चा कर लीजिए, पत्नी है उससे चर्चा कर लीजिए। यदि परिवार का कोई नहीं आया है सत्संग में तो उससे चर्चा कर लीजिए। बस चर्चा करेंगे तो थोड़ा संस्कार और भीतर उतरेगा। कोई मित्र हो तो मित्र से चर्चा कर लीजिए। ये सब चर्चा करने में आप लोगों को लज्जा आती है क्या? तो चर्चा कीजिए और इस संस्कार को और गहरा बनाइए। दूसरे का भी हित होगा और हमारा भी हित होगा।